गणेश व उसकी पत्नी राधा दोनों घर पर ही थे। गणेश कुर्सी पर बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहा था। उनकी एक बेटी भी थी, उसका नाम मीनू था। मीनू अब कॉलेज में थी, इसलिए वह कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी। तभी शाम हो जाती है और मीनू भी अपने घर पर आ जाती है। अरे वाह बेटा मीनू, तू सही समय पर आ गई। मैं और तुम्हारे पिताजी किसी दोस्त की शादी में दिल्ली जा रहे हैं और 2 दिन तक नहीं आएंगे, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ मॉम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, आप आराम से जाओ, मैं अकेले आराम से रह लूंगी। देखो मैंने कहा ना, मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर अगली सुबह हो जाती है। गणेश व उसकी पत्नी राधा दोनों तैयार होकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अरे अब तो मैं घर में अकेली हूँ और मैं एक काम करती हूँ, अपनी फ्रेंड को यहीं पर बुला लेती हूँ, अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है। अरे लता, तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं घर पर अकेली हूँ, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं। कुछ देर बाद लता मीनू के घर पर पहुंच जाती है। अरे यार लता, तुझे देखकर तो मेरी सांसें रुक सी जाती है। अब तुम मुझे अपनी बाहों में भर लो, चलो हम हमारे कमरे में चलते हैं। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से चलो कमरे में। फिर वो दोनों मीनू के कमरे में चले जाते हैं और एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। तभी गणेश व राधा भी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी अगली वाली ट्रेन मिस हो गई थी, इसलिए वो जल्दी ही घर आ जाते हैं। मीनू अपने बिस्तर में सो रही थी। अरे क्या बात है मीनू बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम इतनी जल्दी आज सो गई। तभी वह दोनों बाहर आ जाती है और उसके मम्मी पापा देख लेते हैं। अरे तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें कोई लड़का नहीं मिला जो तुम इस लड़की के साथ बिस्तर में सो रही हो? तभी मीनू को जोर से चांटा लगता है। अब तो तुम्हारी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कराना ही होगा। तभी मीनू की शादी बंटी से करा दी जाती है, ताकि मीनू सही समय पर ही संभल जाए। फिर मीनू अपने ससुराल आ जाती है और आज उसकी सुहागरात थी, तभी उसके पति भी आ जाते हैं। अरे मीनू, तुम्हें पता है आज हमारी सुहागरात है और आज ये पति के लिए सबसे खास दिन होता है और मेरी इतनी सुंदर लड़की के साथ शादी हुई है। मेरी आज तबीयत खराब है और मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। बंटी मीनू की इस बात पर सोचने लग जाता है, उसे पता नहीं था कि मीनू ऐसा क्यों कह रही है। फिर बंटी भी सो जाता है और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मीनू की तबीयत सही है, लेकिन ऐसा क्यों कह रही है। फिर अगली सुबह हो जाती है। अरे आज मेरी फ्रेंड लता यहाँ पर आ रही है और वो कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकेगी, मैं उसे बुला लूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बुला लो, ये तुम्हारा भी घर है, तुम चाहे जैसा कर सकती हो। बिट्टू इतनी बात कहकर वहां से चला जाता है। वो अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता था। अरे लता, तुम कहाँ पर हो? आ जाओ मेरे ससुराल, मैंने यहाँ पर सब कुछ सही कर दिया है, अब तुम आ सकती हो। फिर शाम हो जाती है और लता भी मीनू के घर पर आ जाती है। अरे तुम्हें देखकर तो मेरी जान में जान आ गई, मुझे तो लगा कि अब हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आज हम मिल ही गए। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरी जान में जान आई, जब तुम्हें देखा तो मेरी आंखों को सुकून मिल गया। अब देर किस बात की, चलो सो जाते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं और तभी वहां पर बिट्टू भी आ जाता है। अरे क्या हुआ मीनू, तुम सो क्यों रही हो? और वो तुम्हारी फ्रेंड कहाँ पर है, वो चली गई क्या? तभी वो दोनों अपनी रजाई से बाहर आ जाती है और बंटी यह सब कुछ देख लेता है और बंटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे यह क्या हो रहा है, तुम दोनों एक रजाई में क्यों सो रही हो? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, इसको नींद आ रही तो सो गई मेरे पास, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे साथ तो नहीं सोती हो और तुम इस लड़की के साथ सो गई। और वैसे भी यह मेरी फ्रेंड है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ सो सकती हूँ और मुझे यह अच्छी लगती है। अरे मीनू, तुम अपने होश हवास में तो हो, तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता तो है ना? अरे तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ सो रही हूँ और मुझे यह अच्छी लगती है, तुम जाओ अपना काम करो। इसी बात पर बिट्टू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बाहर चला जाता है। अरे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं उसका पति हूँ, यह मेरे साथ तो कभी नहीं सोती है। फिर बिट्टू को गुस्सा आता है और वो मीनू के मम्मी पापा को फोन लगाकर सारी बात उन्हें बता देता है और उन्हें अपने घर पर बुला लेता है
कुछ देर बाद मीनू के मम्मी पापा घर पर आ जाते हैं। मैं मीनू का पति हूँ। वो मेरे साथ कभी भी नहीं सोई। पता नहीं एक लड़की कौन है, वो उसके साथ बिस्तर में सो रही है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी लेस्बियन है और वो एक लड़की से ही प्यार कर सकती है और वो कभी भी मर्द की ओर आकर्षित नहीं होती है। तभी उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर वह दोनों लड़कियां भी वहां पर आ जाती है। तूने तो मेरा समाज में नाम खराब कर दिया बेटा, मैं तो कहीं पर अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। अरे माँ, आप इन्हें डांटो मत, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। भगवान ने इन्हें लेस्बियन बनाया है तो इसमें इनका क्या दोष। हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। फिर मीनू व लता दोनों की शादी करवा देते हैं। वो दोनों शादी से बड़ी खुश थी। सुबह का समय था। दो बहनें चलती हुई ट्रेन में आ जाती है। दोनों बहनें बड़ी घबराई हुई थी। दोनों इतनी डरी हुई थी कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। कैसे जैसे करके वो ट्रेन की सीट पर आकर बैठ जाती है। अरे यार, आज तो हम बच्चे बच्चे हैं, कुछ देर लेट और हो जाते तो आज पुलिस हमें पकड़ कर ले जाती और अभी हम हवालात में पड़े रहते। अरे हाँ यार पूजा, तुम सही कह रही हो। चलो अब हम दूसरे देश चलते हैं और दूसरे देश में अपने हुस्न का जाल बिछाकर खूब ऐश करेंगे और खूब पैसे बनाएंगे। तुम सही कह रही हो। भगवान ने हमें हुस्न दिया है तो हमें अपने हुस्न का फायदा तो उठाना ही चाहिए। मुझे लगता है हम आगे जाकर बहुत पैसे कमाएंगे, पुलिस कभी भी हमें पकड़ नहीं पाएगी। वो दोनों बहनें अपने हुस्न के जाल में लड़कों को फंसाती है और खूब पैसे कमाती है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर वो दोनों बहनें एक पार्क में पहुंच जाती है। अरे पूजा, अब हमें एक मकान किराए पर लेना है ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर सके। फिर पूजा छोटे छोटे कपड़े पहनकर सड़क के पास खड़ी हो जाती है और कोई भी गाड़ी को हाथ देकर रुकवा देती है। पूजा का हुस्न देखकर एक लड़का पूजा के पास आ जाता है। अरे क्या बात है, तुम इतनी हॉट लड़की एक सुनसा रास्ते पर और इतने छोटे कपड़ों में यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे वो मेरी कार खराब हो गई थी और मैं एक पार्टी में जा रही थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और मेरे कपड़े भी छोटे पहने, प्लीज मुझे अपने घर छोड़ दो। अरे आप जितनी खूबसूरत लड़की को मैं घर तक नहीं छोड़ सकता। अगर आप कह दो तो मैं आपको चांद पर ले जाऊं। आओ बैठो मेरी कार में, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। फिर वो लड़का पूजा को अपनी कार के अंदर बैठा लेता है और पूजा के घर छोड़ने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद में दोनों पूजा के घर पर पहुंच जाते हैं। रुको, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। आप पानी तो पी लीजिए, आपको इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? क्या मैं अच्छी नहीं लगी? पूजा उस लड़के को अपनी हुस्न भरी बातों में वहीं पर रोक लेती है और वो पानी लेने के लिए जाती है। कुछ देर बाद पानी ले आती है और वो लड़का उस पानी को पी लेता है। पानी पीते ही लड़के को चक्कर आने लग जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। पूजा ने पानी के अंदर बेहोशी की दवाई मिलती है। तभी उसकी दूसरी बहन भी आ जाती है। अरे क्या बात है पूजा, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, तुम वाकई में बहुत टैलेंटेड लड़की हो। पूजा व उसकी बहन दोनों उस लड़के से सारे पैसे छीन लेती है और पैसे को गिनने लग जाती है। पूजा और उस लड़की का अब रोज का काम हो गया था। वो सड़क के पास चली जाती और किसी न किसी लड़के को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती थी और अपने घर लाकर बेहोश कर उससे पैसे ऐंठने लग जाती थी। अब इनका रोज का हो गया था। अरे यार, इस शहर के लड़के तो बड़े बेवकूफ़ है जो आसानी से जान में फंस जाते हैं। चलो अब हम अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर चली जाती है लेकिन वो लड़का बेहोश नहीं होता है, वो उठ जाता है। अच्छा, तो यह अपने हुस्न का जाल बिछाकर बोले लड़कों को अपने घर बुलाती है और फिर उन्हें बेहोश करके उनके सारे पैसे चोरी करती है। फिर वो लड़का चुपचाप वहां से चला जाता है। वो चाहे तो उन लड़की को पकड़ सकता था लेकिन वो वहां से चला जाता है। एक दिन पूजा उस सड़क पर छोटे कपड़े पहनकर खड़ी थी। तभी वहां पर एक बहुत महंगी कार आती है। पूजा ने इतनी महंगी कार कभी नहीं देखी थी। वो उस कार को देखती रहती है और सोचती है, अरे क्या बात है, इसके पास तो इतनी महंगी कार है और लड़का भी बहुत हॉट है, इसे तो फंसाना ही पड़ेगा और इसके पास तो बहुत पैसा होगा। तभी वो लड़का पूजा के पास आ जाता है। वाओ, सो लुकिंग इज हॉट। क्या बात है, तुम इतनी सुंदर हो और 2 पीस पहनकर सड़क पर खड़ी हो, क्या बात है? वो एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। क्या आप मेरी मदद
कर सकते हो आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो, प्लीज मना मत करना। फिर वो लड़का पूजा को अपनी कार में बैठकर पूजा को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर वो पूजा के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे यार, यह मैं क्या देख रहा हूँ? तुम तो इतनी हॉट हो, लेकिन तुम्हारा घर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अरे मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ, ये तो मेरे किराया का घर है, तुम यहीं पर रुकना, मैं तुम्हारे लिए अभी जूस लेकर आता हूँ। तुमने मेरी मदद की, मैं अपने हाथों से तुम्हें जूस जरूर पिलाऊंगी। इतनी बात कहकर पूजा जूस लाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद पूजा जूस लाकर उस लड़के को दे देती है। अरे यार पूजा, एक स्ट्रॉ लाना ना, ऐसे जूस पिया नहीं जाता। फिर पूजा चली जाती है और वो लड़का उस जूस को बाहर गिरा देता है ताकि ऐसा लग जाने उसने जूस पी लिया। अरे यार सॉरी पूजा, मैं तो भूल गया, पहले ही जूस पी लिया। चलो कोई बात नहीं पूजा, बाय, चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। फिर वो लड़का बेहोश होने का नाटक करता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर पूजा व उसकी बहन दोनों पैसे निकाल लेती है और पैसे को गिनने लग जाती है। वो पैसे में मगन हो जाती है, तभी वह देखी है कि उनके चारों तरफ पुलिस आ जाती है और वह दोनों पुलिस को देखकर बहुत घबरा जाती है। अरे पुलिस, वह भी हमारे घर पर, तुम यहाँ पर कैसे आए? अरे तुम अपने हुस्न के जाल में मुझे तो नहीं फंसा पाए, लेकिन तुम खुद ही फंस चुकी हो। अब चलो हवालात में वहीं पर अपना हुस्न दिखाना। उस लड़के का नाम लकी था। वो एक सब इंस्पेक्टर था। उसने अपनी चालाक दिमाग से उस लड़की को पकड़ लिया था और जेल में बंद कर दिया था। भाई आपने वीडियो तो पूरा देख लिया, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।